बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें सीबीआई केस में बीआरएस की नेता के कविता की जमानत याचिका पर नोटिस आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस बाबत नोटिस भेजा है। इससे पहले ईडी केस में जमानत पर हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा था। एक तरफ जहां पर के कविता लगातार कोशिश में है कि उन्हें जमानत मिल सके, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है, लेकिन इस मामले में एक तरफ ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी केस में पहले ही नोटिस आया था, अब सीबीआई के केस में भी नोटिस पहुंचा है सीबीआई तक। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, डिटेल में जरा जानकारी दें, नोटिस में शामिल क्या और के कविता की जमानत का आधार क्या, जिसकी मांग को लेकर वो पहुंची है। देखिए पूर्णिमा, हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी केस में के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और इसी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में के कविता ने चुनौती दी है। ईडी केस में हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और आज सीबीआई का मामला लगा हुआ था, जिसमें जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब ईडी और सीबीआई केस में जो जमानत याचिका के कविता की ओर से दाखिल की गई है, उस पर अब 24 मई को दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। उससे पहले दोनों जांच एजेंसियों को जवाब जो है वो कोर्ट में दाखिल करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल कर पूछा है, नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना के कविता को जमानत दी जाए। इस बाबत जो है दोनों जांच एजेंसियां जो है अपना जवाब दाखिल करें। तो इससे पहले ईडी के केस में नोटिस हुआ था और आज सीबीआई को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है और जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस पूरे मामले में 24 मई से पहले दोनों जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करना होगा और इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी, जहां ईडी और सीबीआई के जवाब पर आगे सुनवाई होगी। उसके बाद तय करेगा हाईकोर्ट की क्या के कविता को इस पूरे मामले में जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन इसके साथ ही के कविता लगातार इस बात को दोहरा रही हैं कि उन्हें जमानत नहीं दी जा रही राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, और दूसरा वो ये भी कह रही है कि शराब घोटाले मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत बार बार बढ़ाने का आधार क्या बना है सुमित? देखिए, इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी का सीधे तौर पर कहना है कि एक प्रभावशाली राजनेता हैं के कविता, और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सबूतों और गवाहों को टेम्पर के कविता कर सकती हैं। यहाँ सीधे तौर पर के कविता का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को साउथ लॉबी के जरिए 100 करोड़ की जो रिश्वत है वो देने का आरोप है के कविता पर। और इस लिहाज से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब जमानत याचिका खारिज की थी तो अपने आदेश में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि एक प्रभावशाली राजनेता होने के नाते के कविता को जमानत नहीं दी जा सकती है। अगर वो जमानत से जेल से बाहर आएंगी तो इस पूरे मामले में जो सबूत और गवाहों को तो प्रभावित करेंगी, साथ ही ट्रायल को भी प्रभावित कर 100 करोड़ सकती का हैं। फायदा था, पूरा कमीशन था और उसके बदले 45 करोड़ की मदद दिल्ली सरकार को गोवा चुनाव 2022 के लिए पहुंचाई गई थी। ये ईडी की तरफ से लगातार एस्टैब्लिश किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है कि कविता राहत पाने की कोशिश